आज हम आपसे बात करेंगे चर्च के बारे में। द इंपॉर्टेंस ऑफ चर्च, चर्च का महत्व। क्योंकि यह सच्चाई है कि चर्च का जो महत्व हमारे जीवन में होना चाहिए वो है नहीं। हम आते हैं, बैठते हैं, गाना गाते हैं, बाजा बजाते हैं, लेकिन उसकी महत्ता को हम समझते नहीं हैं। अगर समझ लें तो सारी चीजें दरकिनार, जब मौका आता है कि हम अपने कामों के माध्यम से कहें, हां खुदा बाप, चर्च जो तेरा बदन है, चर्च जिसको तूने इसलिए ठहराया है ताकि वहां पर लोग शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं और तेरे लायक बदन बन जाएं। चर्च इज द प्लेस वेयर वी लर्न सो मेनी थिंग्स। द सर्वेंट ऑफ गॉड टीचेस अस। और वो हमको क्या बनाता है? परमेश्वर का बदन, परमेश्वर की दुल्हन, परमेश्वर की दुल्हन बनने के लिए तैयार करता है। और एक सवाल मैंने लिखा है, व्हाट गॉड इज डूइंग नाउ डेज। खुदा क्या कर रहा है? सारी परिस्थितियां, हालात बड़े विचित्र से दिखाई पड़ रहे हैं। खुदा बाप, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग। लेकिन यह सच्ची बात है कि जितनों ने खुदा के कलाम को पढ़ा है वो कह सकते हैं खुदा कुछ तो कर रहा है। खास बात यह है कि जिस चीज की हम कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा, जिस युग की कल्पना कर रहे हैं, अभी हमारे जहन के अंदर कल्पना है कि आने वाला समय कितना बढ़िया होगा जब खुदावंद यीशु मसीह राज्य करेगा। उस युग की जो कल्पना कर रहे हैं, खुदा चर्च के माध्यम से उस युग को, आने वाले युग को धरती पर प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील है। ये कर रहा है खुदा। जब कोई कहे खुदा क्या कर रहा है, चर्च के माध्यम से वो आने वाले युग की उस तस्वीर को बना रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और उसका पहला पद देखिए, यहां क्या लिखा है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्या लिखा है? फिर मैंने नए आकाश, ये आकाश है, अभी ये पृथ्वी है, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है फिर मैंने नए आकाश। खुदा बाप इस आकाश को देखकर रंजीदा होता है। मैंने बनाया तो बहुत अच्छा था, मैंने रचना तो बहुत अच्छी करी थी। ये आकाश के जो गण है ना, खुदा ने बहुत अच्छे बनाए थे। इनको ऐसा नहीं बनाया था कि हमको तपिश से मार डालें, हमको झुलसा दें, हमें खत्म कर दें। खुदा ने जमीन के चरिंदों और परिंदों को बनाया, लेकिन इसलिए नहीं बनाया था कि आदम को खा जाएं। लेकिन हकीकत, सच्चाई यह है कि पाप आने के सबब से ये सारी चीजें, दुनिया की सारी चीजें खुदा के लोगों की दुश्मन बन गई। आज आपका अगर कोई दुश्मन है, उसका कारण वो नहीं है, लेकिन वो श्राप है जो हमारी और आपकी जिंदगी में शैतान लेकर के आया है। और उस श्राप की वजह से हम कराहते हैं। बीमारियां थोड़ी ना खुदा ने आदम के लिए, हवा के लिए बनाई थी। कैंसर थोड़ी ना बनाया था। ये नौकरियां जाते हैं, बड़ी नौकरी करते हैं, फलानी नौकरी, ढिकानी नौकरी, चाहे चेयरमैन बन जाओ, चाहे कुछ बन जाओ, गुलामी करने के लिए खुदा ने हमको थोड़ी ना बनाया था। पसीना बहा रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं। किसी से बात करो, वो कहता हमारा कोटा पूरा नहीं हुआ। वो कोटा ही पूरा करने के चक्कर में फंसा है। इस चक्कर में थोड़ी ना खुदा ने तुमको रचा था।
ये श्राप है जो आपसे कोटा पूरा कराता है, जो आपको जलील करता है। कई बार हमको समझ में नहीं आता और श्रापित जीवन में ही जद्दोजहद करके उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, बिना खुदावन यीशु मसीह के और बिना खुदावन की रूह पाक के उसको खूबसूरत बना के। मान लीजिए हमको 1 लाख रुपए मिल गया, हम सोचते बहुत अच्छा हो गया। 10 लाख मिल गया, बहुत अच्छा। ये 1 लाख और 10 लाख खुदावन के लिए कोई मायने नहीं रखता, वो तो यूं ही बारिश कर देता है। जिस दिन वो खुश हो जाता है वो यूं ही बारिश कर देता है, रुपए की नहीं, बरकतों की बारिश। लोग रुपए की बारिश सोचते हैं, ऊपर से बारिश हो जाए। रुपए क्या करोगे, क्या करोगे रुपए? हमने अपनी जिंदगी में बहुत रुपया पाया, बहुत कमाया, क्या करें रुपए का? कई बार जब बीमार होने लगते हैं ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब लगती है, तो कहते हैं रुपया कूड़ा है। अरे काहे काम आएगा? आज जो कुछ हम सच बता रहे हैं, जो कुछ पा रहे हैं, वो उसका रहम है, उसका करम है। अगर वो छीन ले तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। कई बार गवर्नमेंट के तमाम अध्यादेशों के बारे में समझने लगते हैं, उनकी सोच के बारे में, ये ले लो, ये ले लो, ये छीन लो, तो किस बात पे हम फक्र करते हैं? अपनी पेंशन के ऊपर। खुदा पेंशन भी ले लेगा तुम्हारी, तुम्हारा जमा पैसा ले लेगा तुमसे, तब काहे पे जियोगे? एलिया काहे पे जिया, इलीशा काहे पे जिया, पतरस, पौलुस, यूहन्ना काहे पे जिए, मूसा काहे पे जिया, दाऊद काहे पे जिया? खुदा पर ईमान रखने से जिए। ये खुदा पर ईमान रखते थे। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को देखा। किसको देखा? किसको देखा? हैं? सही पढ़ा, नए आकाश को। कहिए नया आकाश, नया आकाश, नई पृथ्वी। अरे ये आकाश हमें दुख देता है और ये पृथ्वी हमारे लिए ऊंट कटारे उपजाती है। ये पसीने की कमाई से भूमि उपज देती, वो भी सड़ा हुआ माल देती है। खुदा बाप आपको अच्छा माल देना चाहता है। खुदा बाप हरी हरी चरागाहों में ले चलना चाहता है, लेकिन क्या करें, हमारे काम कभी उसको महत्व नहीं देते। फिर मैंने एक नए आकाश, नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी, ये वाली पृथ्वी और ये वाला आकाश जाते रहे। देवर पास जवे, चले गए। कहां चले गए? मैं पढ़ रहा था इसको, तो मैंने कहा क्या हो गया इनका, ये कहां चले गए? चले जाने का मतलब खत्म हो जाना नहीं होता, फिनिश हो जाना नहीं होता। पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी क्या करे? जाते रहे। जैसे भाई कानपुर से दिल्ली जाते रहे। एक आदमी मर गया, कह नहीं ये मर गया, ये जाता रहा, कहीं गया है। जहां भी गया हो, चाहे शैतान की गोद में, चाहे खुदा की गोद में, गया है, जाता रहा। तो लिखा है पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी, ये लिखा समुद्र भी ना रहा। मतलब इसका तो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया। आकाश और पृथ्वी तो जाते रहे, लेकिन समुद्र का एग्जिस्टेंस ही कर। और 3/4 कहते हैं, भाई मुझे मालूम नहीं, देखा नहीं कभी, 3/4 तो वही है। खुद अब आपका मूड खराब करोगे तो 3/4 भी ले डूबेगा। हमारी और आपकी क्या हैसियत है? 3/4 कह रहा समुंदर तो रहेगा ही नहीं। passing away of heavens and the earth, or the changing of them, like all things passing away and all things becoming new and new birth. In the last usage, it means they will be. इसका मतलब ये है, क्या हो गया passing away से? जाते कहां रहे? इसका मतलब ये है, अब मैंने लिखा है, दूसरा पत्रस निकाल लीजिए,
यहां पे लिखा है पासिंग अवे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 7वां पद, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं। काहे के लिए रखे हैं भैया? काहे के लिए रखे हैं? ताकि जलाए जाएं, कहिए जलाए जाएं, और वो भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे। नाश होने तक, लगता है वो नाश इन्हीं के अंदर होंगे, ऐसा लग रहा है। किसके? क्या लिखा? भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। लग रहा है जहन्नम और कहीं नहीं, ये आकाश और पृथ्वी हैं, ये जब जलाए जाएंगे तो ऐसे ही रहेंगे। कब तक? भक्तिहीन मनुष्य जब तक रहेंगे। जलते रहो बेटा इसके अंदर, ये खत्म नहीं होगा, तुम्हारी जलन बनी रहेगी। खुदा बाप, एक जगह लिखा है सोना आग में तपकर क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। खुदा बाप आकाश और पृथ्वी को इसलिए रखे हुए हैं ताकि इनको शुद्ध करे, पवित्र करे। काहे से पवित्र करे? आग से। सोना आग में पड़कर पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और खुदा ने आग, आकाश और पृथ्वी को इसलिए रखा ताकि आग के द्वारा ये भी ठीक किए जाए। प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट, ये बहुत बढ़िया शब्द निकाला, हड़हड़ाहट। टा नहीं होता तो बाकी सब हा 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 था। हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जो गलाजत हम लोग ने बोई है ना इस दुनिया के अंदर, रोज रोज बोते हैं। ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन के अंदर, हमने कई बार बोला, ये पृथ्वी भी परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है ताकि अपने नएपन को वो ग्रहण करने वाली हो सके। जो नई बनाई जाएगी, तो पृथ्वी रो रही है, आकाश रो रहा है। काहे की वजह से? अरे तुम भी नए बन जाओ और हमको भी नया बनने दो, मनुष्य भी नया बन जाए और ये दोनों चीजें बनेंगी आग के मार्फत से। अब पूछिए, आकाश और पृथ्वी तो नया बन गए, हम कैसे आग के मार्फत से नए बनेंगे? तो लिखा हुआ है परमेश्वर प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, तब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आकाश से आग की सी फटती हुई जीवें प्रकट हुई और सब पर आ ठहरी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मैं तो तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक आने वाला है जो तुमको काहे से बपतिस्मा देगा? आग से। हम भी और ये धरती और आकाश भी आग के मार्फत से शुद्ध किए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, डिलीवरिंग from the bondage of corruption into the glorious liberty of sons of God। जो मैं आयत बोल रहा था, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 21वें पद में लिखी हुई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। ये शब्द क्या कह रहा है? ये सेंटेंस क्या कह रहा है? पृथ्वी
ये सृष्टि आप भी विनाश के दासत्व से, ये सृष्टि, पूरी सृष्टि, कायनात आज विनाश के गुलामी में पड़ी हुई है। उससे छुटकारा पाकर क्या करेगी? परमेश्वर के संतानों की महिमा की, जैसे परमेश्वर के संतान स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, वैसे ही ये सृष्टि भी प्राप्त करेगी। What God is doing nowadays, क्या कर रहा खुदा बाप? What He is doing, He is purifying us as well, the whole creation. सारी सृष्टि को बदल देना चाहता है, सारी पृथ्वी को शुद्ध कर देना चाहता है। हमारी और आपकी जिंदगी में वो क्रियाशील है। किसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में उतर जाए और हम परमेश्वर के अनुसार शुद्ध बन जाएं। शुद्ध बना रहा है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय, एक सृष्टि बनाई, एक राज्य बनाया, बागे अदन में उसको रख दिया आदम हवा को पवित्रताई की हालत में, लेकिन वो पवित्रताई स्थिर ना रही, खो गई। और आज सारी जमीन पर अपवित्रताई ने अपना घर बना लिया है। खुदा क्या कर रहा है? खुदा एक नए राज्य की स्थापना करने की फिर से कोशिश कर रहा है। मैं एक नया राज्य बनाऊंगा, एक नई धरती बनाऊंगा, एक नया आकाश बनाऊंगा। पढ़िए मेहरबानी से इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 25वां पद। सावधान रहो, 12वां अध्याय 25वां पद। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के मुंह से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे? ये कहां का जिक्र कर रहा? रिक्रिएशन ऑफ रिन्यूड टू ओरिजिनल परफेक्शन। खुदा बाप हमको ओरिजिनलिटी के ऊपर ले जा रहा, जहां जो चीजें उसने बनाई थी वहीं पे ले जाना चाह रहा है। कैसे ले जाना चाह रहा है? हमको शुद्ध बनाकर, हमको पवित्र बनाकर, हमको पहले जैसा बना देना चाहता। कहिए हमको पहले जैसा। पहले जैसा जब ऐसी भूख नहीं हुआ करती थी, ऐसी तपन नहीं हुआ करती थी, आराम से सारे जानवर रहते थे और आदम हवा रहा करते थे। आज खुदा उन्हीं परिस्थितियों में ले जाना चाहता है। लिखा है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। मैं पृथ्वी को ही नहीं वरन आकाश को भी हिला देंगा। और ये वाक्य कि एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है, जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी होने के कारण टल जाएंगे। टल जाएंगे मतलब बदल जाएंगी, पास अवे हो जाएंगी, टल जाएंगी, ताकि जो इस वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल, जो हिलाई नहीं जाती। कौन नहीं हिलाया जाता? परमेश्वर के लोग। वो कह रहा है, हमारा यरूशलेम था, वो है और रहेगा। हम यहां के बाशिंदे थे, हैं और रहेंगे। यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन खुदा का कलाम तो आज भी उनकी जिंदगी में रफ्ता रफ्ता क्रियाशील हो रहा है, धीरे धीरे कार्य कर रहा है। एक और बात बता दूं, 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का 3 पद, और यह बहुत खूबसूरत बात लिखी है। फिर श्राप ना, जो धरती खुदा बना रहा है, जो आसमान बना रहा है, उसके लिए कह रहा है फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। फिर श्राप नहीं होगा, फिर चिंताएं नहीं होगी, खत्म हो जाएगा सब कुछ। और हम उसी दिन की बाट जो रहे हैं। खुदा बाप, काश के हम उस दिन में शामिल होने का हक हासिल कर पाए। आप भी उसी की बाट जो ये इस दुनिया में रहते हुए। आप ये कहेंगे फिर हमारे घर के काम कैसे होंगे? होंगे काम।
खुदा का कलाम बिल्कुल सच्चा है, 100% सच्चा है। एक स्वर्गदूत यूहन्ना आरिफ से कहने लगा, क्या मैं तुझे परमेश्वर की दुल्हन को दिखाऊं? क्या तू देखना चाहता है परमेश्वर की देह कैसी है, परमेश्वर की दुल्हन कैसी है, खुदा ने कैसा बनाया है उसे? तो लिखा है वो एक जगह ले गया, पहाड़ पे ले गया और आकाश की ओर उसने दृष्टि कराई और वहां से एक नए यरूशलेम को था। कहने वो उसके बाबत पढ़िएगा, लिखा है इतनी स्वच्छ थी, इतनी खूबसूरत थी, उसमें न सूरज न चांद न सितारे और न समुंदर की आवश्यकता थी। जिसको मैंने कहा और समुंदर ना रहा, वहां समुंदर नहीं है लेकिन इतनी नदियां हैं कि जो परमेश्वर के भवन से बहती हैं और सारे किनारों को वो आसूदगी बख्शती है। और वहीं के लिए लिखा है कि उस नदी के आर और पार जिंदगी का वृक्ष है जो साल में 12 बार फलता है और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। उसके नीचे आकर यात्री विश्राम करते हैं। उसके पत्ते लोगों की दवाइयों का काम करते हैं और लोग उसके फलों को खाकर तृप्त होते हैं। और परमेश्वर का मेमना उनकी ज्योति ठहरता है। काश कि हम उस जगह की, परमेश्वर के भवन की, परमेश्वर के नगर की क्या कहते हैं, उसकी बाट जो है आज खुदा चर्च में आकर हमको और आपको बना रहा है। कहिए हम बनेंगे भाई, हम बनेंगे। हम ऐसे नहीं रहना चाहते, हम श्रापित जीवन नहीं गुजारना चाहते। ये श्रापित जमीन जो हमारे लिए ऊंट कटारे उगाती है, खुदा इसको भी इसके हालात बदलना चाहता है। ये जो हमको तपिश देती है, ये इसके हालात बदलना चाहता, सब कुछ बदलना चाहता। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है और आपके लिए नव निर्माण करना चाहता है। What God is doing। कभी कोई कहे खुदा क्या कर रहा है, खुदा हमको बना रहा है। हम सोचते हैं खत्म हो गया, कुछ खत्म नहीं हुआ। खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा। खुदा बना रहा था, खुदा बना रहा है और खुदा बनाता रहेगा। कब तक बनाता रहेगा? जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जब तक हम पवित्र नहीं हो जाएंगे, जब तक हम परमेश्वर के लायक नहीं हो जाएंगे। खुदा कार्य कर रहा है। आइए हम भी उसके साथ मिलकर काम करें। मेरे चिल्लाने का मतलब सिर्फ इतना है, हम काम करें, हम अपने धोखे के जीवन को छोड़ दें। ये धोखे का दिन बहुत दिन तक नहीं रहेगा। आप कई बार सोचोगे पादी साहब कह के हमको किस तरफ ले जाना चाहते हैं, हम कहीं बर्बाद तो नहीं जाएंगे। मैं गारंटी देता हूं आप में से एक बर्बाद नहीं होगा। खुदा के लोग कभी बर्बाद होते ही नहीं हैं। जितनों ने उसके क्या है, जितनों ने उसके ऊपर दृष्टि की, उनके चेहरे कभी काले नहीं पड़े।